जैन साथियों, इस वीडियो में आपको बताएंगे शैशवावस्था के बारे में। अगर यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है और यह यूपी टेट के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। तो शुरू करते हैं साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि शैशवावस्था का जो समय है वह जन्म से 6 वर्ष है। और यदि हम इस अवस्था के उपनाम देखें तो पहला उपनाम है इसका सीखने का आदर्श काल, जो कि बेलेंटाइन का कथन है। सीखने का स्वर्ण काल भी है। तीव्र विकास की अवस्था है, बच्चों का जो मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो इसमें बहुत अच्छा होता है। नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था, बालकों में शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है, अच्छे बुरे का उसमें ज्ञान नहीं होता है। प्रबल जिज्ञासा काल, उनको हर वस्तु या चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है। संस्कारों के विकास की आयु, इसी अवस्था में बच्चों में संस्कार विकसित होते हैं। सामाजिक मुस्कान, नाजुक व खतरनाक काल। ये हल्लोक महोदया ने शैशवावस्था को नाजुक एवं खतरनाक काल कहा है, क्योंकि इसी में जन्म से 6 वर्ष की जो एज है या शैशवावस्था जो हल्लोक ने समय बताया है जन्म से 2 वर्ष, तो उनके अनुसार इस पीरियड में काफ़ी शिशु की डेथ होती है। शैशवावस्था का समय जो हल्लोक ने बताया है जन्म से 14 दिन, तो इन 2 हफ्ते में ज़्यादा डेथ होने के कारण हल्लोक ने इसको नाजुक व खतरनाक अवस्था कहा है। तीव्रता शारीरिक विकास की अवस्था, समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल, सभी संवेगों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। कल्पना लोक विचरण काल, आत्म प्रेम की भावना, खुद से प्रेम, मूल्य प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, बच्चा जो भी व्यवहार करता है वो मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही करता है। खिलौनों की अवस्था, बक्की अवस्था, यानी कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि क्या है, ये क्यों है, कैसे है ना। भावी जीवन की आधारशिला, उदासीनता की अवस्था, अतार्किक चिंतन, यानी बालकों में चिंतन नहीं होता है, तार्किक तर्क करने की शक्ति नहीं होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, क्षणिक संवेग की अवस्था, जो संवेग होते क्षणिक होते हैं। बच्चा अगर तुरंत रोएगा तो अगले अगले ही पल हंस देगा, तो संवेग कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं। सामाजिक भावना उसमें नहीं होती है, तो उसका अभाव होता है। अनुकरण, यानी देखकर और उस पर चलकर सीखता है अवस्था। अनुकरण और अनुसरण की अवस्था भी कौन है, शैशवावस्था। ठीक है। और शैशवावस्था के बारे में जो कथन है फेमस, उसके हम पढ़ जान लेते हैं उनके बारे में। तो बेलेंटाइन महोदय ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और इन्हीं ने किशोरावस्था के बारे में कहा है बेलेंटाइन ने कि जो उत्तर किशोरावस्था है वह घनिष्ठ एवं मित्रता का काल होता है। ठीक है। किसके बारे में कहा था उन्होंने, वो किशोरावस्था के बारे में। और शैशवावस्था के बारे में कहा है क्या, कि यह सीखने का आदर्श काल है। ठीक है। स्टिंग कहते हैं कि बालक जीवन के प्रथम 2 वर्षों में अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। कौन कहते हैं, स्टेंग कहते हैं। और आगे है सिगमंड फ्रायड का कथन, कहते हैं कि शिशु को जो बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। यह वही सिगमंड फ्रायड ने साथियों जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। इनके एक शिष्य हुए फेमस कार्ल जुंग या युंग, जिन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। किसने बताया, कार्ल युंग ने। किसके शिष्य थे, सिगमंड फ्रायड के। ठीक है। और सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है मनोविश्लेषणवाद की, जिसमें वह 3 मन बताते हैं। कितने मन बताते हैं, 3 मन बताते हैं, चेतन मन, अचेतन मन, अर्ध चेतन मन। ठीक है। एक कथन है गुडेप्नप का, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। एक हिसाब से मानिए कि अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास 100% है तो उसका 50% कहाँ हो जाता है, 3 साल में ही हो जाता है। ठीक है। गैसल ने कहा है बालक प्रथम 6 वर्षों में। आगे बात करें साथियों तो हर लोग का कथन आपको पता है कि शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली काल है। और हलोक महोदय के अनुसार जो शैशवावस्था का समय है वो बताया था जन्म से 14 दिन, यानी 2 हफ्ता इन्होंने बताया है किसका समय, शैशवावस्था का। और ये कहते हैं कि जो बच्चों की डेथ होती है शैशवावस्था में वो जन्म से 14 दिन के अंदर ही होती है, इसलिए इसको इन्होंने खतरनाक काल और अपीली काल ही कहा है। ठीक है। आगे बात करें वॉटसन के बारे में, तो वॉटसन कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। और न्यूमैन कहते हैं कि 5 साल तक की जो एज है शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी
ग्रहणशील होती है, ठीक है। और शारीरिक विकास की बात करें तो देखिए, जन्म के समय जो शिशु का भार होता है लगभग 3.5 किलो होता है और बालिका से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका की तुलना में अधिक होता है। लंबाई की बात करें तो बालिका से बालक की लंबाई ज़्यादा होती है ना। तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, आंकड़े याद नहीं हो तो कोई बात नहीं। और शैशवावस्था के अंत में यह लंबाई दोगुनी हो जाती है, ठीक है। सिर व मस्तिष्क, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके कुल शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है जन्म के समय। और जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो है वो 350 ग्राम होता है। और शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। हड्डियों की बात करें तो जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। मांसपेशियां कुल भार का 23% होती हैं। और दांत 5वें माह में शिशु के दांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जन्म के समय शिशु में कोई दांत नहीं होता है। सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं, 6 माह में पहला दांत आता है और 4 साल में सभी दूध के दांत आ जाते हैं। हृदय और धड़कन की बात करें तो शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है और 6 वर्ष की आयु में 100 हो जाती है। और बाल्यावस्था में 85 होती है और किशोरावस्था में यह 72 हो जाती है प्रति मिनट, ठीक है। तो ये है शैशवावस्था के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। और आगे चल के कल परसों अगले 1-2 दिन में मैं EVS का भी लेके आऊँगा, तो उसको आप देखिएगा। और आराम से इसका आपका स्कोर 30 में से 25-26 आराम से हो जाएगा। थैंक यू।